हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है आरसीएम दुनिया। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या आप सभी लोगों को ये बात पता है कि 2010 में आरसीएम बंद हुई थी? अब मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये बात पता भी होगी कि जो आरसीएम कंपनी है 2010 में बंद हुई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कंपनी क्यों बंद हुई थी और कैसे उसे दोबारा शुरू किया गया? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आरसीएम दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आरसीएम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं कि आरसीएम कंपनी जो है वो 2010 में क्यों बंद हुई थी। बहुत से लोगों का ये कहना है, जब हम अपने साथी को ये बात बताते हैं आरसीएम कंपनी के बारे में या कंपनी के बारे में जब हम बताते हैं तो सामने वाला जो है वो ये कहता है कि ये तो वही कंपनी है ना कि जो 2010 में बंद हो गई थी, तो हम इस पर कैसे विश्वास कर लें। देखिए, उस टाइम पे हम लोगों को मतलब जब हम समझाते हैं तो उस टाइम पे हमारे कई लोगों के पास जवाब भी नहीं होता है कि ये कंपनी क्यों बंद हुई थी, क्या हुआ था। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बात है 2010 की। उस समय राजस्थान सरकार कई फ्रॉड कंपनियों को बंद कर रही थी। उसी समय राजस्थान सरकार ने आरसीएम कंपनी को भी देखा और ये सोचा, उसके ऊपर शक किया कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, भी कुछ फ्रॉड करती होगी। तो उन्होंने सिर्फ एक शक की वजह से राजस्थान सरकार ने आरसीएम कंपनी को बंद कर दिया था, सिर्फ एक शक की वजह से। बाद में जब इसकी उपज हुई, काफी चीजें रिसर्च हुई, तो ये बात पाई गई कि ये जो कंपनी है शुद्ध 100% क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है और कुछ नहीं। ये बहुत ही, और सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करती है। इस वजह से इस कंपनी को दोबारा शुरू किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्टिफाइड, इसको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिल चुका था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इसे दोबारा शुरू किया जाए। और 100% जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आरसीएम को मिल गया था। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के साथ अब ये कंपनी दोबारा शुरू हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि आरसीएम कंपनी 2010 में जब सारी कंपनियां फ्रॉड के रूप में बंद हुई थी, पूरे भारत में एकमात्र आरसीएम ऐसी कंपनी थी जो दोबारा शुरू हुई थी। कोई भी कंपनी नहीं शुरू, कई कंपनियां बंद की गई थी लेकिन उससे दोबारा शुरू नहीं किया गया। लेकिन आरसीएम एक ऐसी कंपनी थी जिसे दोबारा शुरू किया गया था। आप समझ सकते हैं कि आरसीएम कितनी बड़ी कंपनी थी उस समय, और उस समय आरसीएम के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और आपको बता दें, आज आरसीएम आप देख सकते हैं जब ये दोबारा शुरू की गई कंपनी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते, लॉन्च नहीं क्या मतलब पहुंचा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर्स के पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचते थे, क्योंकि वहां पे तो वो चीजें हो गई थी। लेकिन जब इसे दोबारा शुरू किया गया, जब इसे दोबारा ये चीजें हुई, तो ये चीजें दोगुने तेजी से आरसीएम कंपनी बढ़ती चली गई। आज आप देख सकते हैं हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, मतलब हर 2-3 किलोमीटर में आप आरसीएम का कहीं ना कहीं दुकान देखते हैं जहाँ पे आरसीएम के सारे प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। आप ये चीज देख ही रहे होंगे, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी बात कर रहा हूँ, लखनऊ ही क्यों ना हो, हर एक जगह पे आरसीएम की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुकान है, जो कि आरसीएम कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, दो गुना स्पीड से काम कर रही है। और एक और चीज बता दूं कि ये बात है आरसीएम कंपनी की, तो ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में तो फैल चुकी है, लेकिन साथ ही साथ ये अब विदेश में भी आने के प्लान कर रही है। बात इस पे चल रही है और जल्द ही अब मैं बता दूं पूरे इंडिया, ये आप लोग की वजह से, जितने भी आरसीएम से जुड़े हुए हैं, मैं भी आरसीएम से जुड़ा हुआ हूँ, सभी लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों की वजह से आरसीएम आज जो आपको बता दें कि आरसीएम जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नंबर 1 इंडिया की कंपनी है। आरसीएम नंबर 1 है, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर से आती हैं इंडिया में, और इंडिया में रह करके वो अपना कमाई करती हैं, बेचती हैं, और जब कमा लेती हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो वो बाहर चली जाती हैं। कई ऐसी फ्रॉडिया कंपनी है, जैसे आप सुने भी होंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप सुने होंगे कि कई सारी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की बंद हुई हैं। बहुत सारी, मैंने अभी पिछले ही साल सुनी थी, बहुत बड़ी, 500 करोड़ का उसमें घोटाला किया गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये भारत की स्वदेशी है, आरसीएम कंपनी जो है स्वदेशी है।
और ये कंपनी जो है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, और वो जो 2010 में कंपनी बंद हुई थी सिर्फ एक शक की वजह से बंद हुई थी, आप सभी को पता है। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई कुछ पूछे तो जरूर आप ये बता सकते हैं सिर्फ एक शक की वजह से आरसीएम बंद हुई थी और कोई रीजन नहीं था। आज भी हमारी जो कंपनी है सरकार की हर एक गाइडलाइंस को फॉलो करती है, कहीं भी कोई भी इसमें फ्रॉड वाला काम नहीं करती है, सबसे बड़ी चीज है। और आप ये जानते हैं ये 100% शुद्ध बनाती है। हर एक प्रोडक्ट आप देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट में आपको कहीं भी घोटाला नहीं दिखेगा। आप तेल ले लो चाहे कुछ भी ले लो, अभी आप मार्केट से सामान लोगे, तेल वगैरह भी लोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिलावटी चीजें दिखेंगी, लेकिन आरसीएम की कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कोई चीज मिलावटी हो। मैं आप सभी को बता रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, आरसीएम के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो उसमें कोई भी चीज मिलावटी नहीं है। हर एक चीज शुद्ध है, 100% शुद्ध क्वालिटी के साथ। और आरसीएम को तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस चीज के लिए। देखिए, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 कंपनी हम लोगों ने बनाई, क्योंकि हम लोग ना होते और हम लोग अपने ये, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं तो अपने मौत से ही कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इतनी आज हमारी जो फैमिली है आरसीएम की बहुत बहुत है, लाखों करोड़ों में है। और कई लोग तो इससे अपनी जिंदगियां बना रहे हैं, कई लोगों की जिंदगी इस चीज से चल रही है। तो आरसीएम कंपनी के बारे में मैं यही बताना चाह रहा था कि 2010 में जो आखिरकार ये आरसीएम बंद हुई थी, वो बस एक राजस्थान सरकार जो फ्रॉड कंपनियों को बंद कर रही थी, उसी समय एक शक था कि आरसीएम कंपनी भी फ्रॉड होगी, इस वजह से उस कंपनी को बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब इसे दोबारा शुरू किया गया तो आरसीएम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तेजी से आरसीएम कंपनी आज देखिए कितना ग्रो कर चुका है, बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुका है। तो आज की वीडियो में मैंने बस आपको यही बताना था कि आरसीएम कंपनी 2010 में क्यों बंद हुई और कैसे बंद हुई और कैसे इसे दोबारा शुरू किया गया और कैसे आप लोगों का साथ था जो दोबारा ये शुरू हुई तो बहुत बड़े मुकाम पे है आज आरसीएम कंपनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार चाहिए और हाँ, जितना हो सके आरसीएम कंपनी क्यों बंद हुई इसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को समझाइए। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो समझाते हैं उसके पास किसी का जवाब नहीं होता, तो प्लीज शेयर करिए, आप उन तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये वीडियो पहुंचे लोगों तक, और ताकि ये वीडियो पहुंचेगा तभी वो इस चीज के बारे में जान भी पाएंगे। और हाँ, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलता हूं, फिर लेकर के आऊंगा ऐसे ही आरसीएम से रिलेटेड कोई नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, जय आरसीएम।